वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिय्यन व लिइनानि सनाई इलैहि सानिय्यन व अला अफ़ज़लि रुसुलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि मुसल्लिया वफ़ी हल्वति स्वलवाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अली इब्नु अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकरिन व उमर फ़ी क़ल्बि मुअ्मिन औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई महब्बत के साथ ज़ोक़ शौक़ से इबादत, नजात और बख्शिश की उम्मीद से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। इंतहाई काबिल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम शहर चिन्योट और आसपास से तशरीफ़ लाने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रब ताला शानहू ने महज अपने फजल से बगैर इस्तिहक़ाक़ के एक दफ़ा फिर निस्फ़ सदी से ज़ायद शुरू होने वाली इस तारीख़ी और बिलखुसूस नज़रियाती कॉन्फ्रेंस में इस नजीज़ तालिब इल्म को आपसे गुफ्तगू का मौका फराहम फरमाया। मैं स्टेज पर देख रहा था, यहीं पे हमारे बुजुर्ग और इन कॉन्फ्रेंसों के जो रूह रवां होते थे, दाएं बाएं आज उनकी औलादें बैठी हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम अकाबिरीन जो दुनिया से चले गए उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और उनके जाने के बाद उनका नज़रिया और मिशन
उनकी औलादों की सूरत में, मुरीदीन और मुतवस्सिलीन की सूरत में आगे बढ़ रहा है। यह इंदल्लाह उनके काम की कबूलियत की निशानी है। मैं इसी दुआ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह के हुजूर आप भी मुतवज्जे हो के दुआ करें, कबूलियत का वक्त है। 12 बजने वाले हैं, निस्फ रात होना चाहती है। या अल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान हो, आखिरी सांस तक अल्लाह ईमान और अमाले सालिहा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और जब मौत आए तो अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान कामिल पे फरमाए और शहादत की मौत से सरफराज है। अजीज दोस्तों, इस फकीर तालिब इल्म के सीमा उन्वान लगा है, इश्तिहार के जरिए भी आपने देखा होगा। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, इनकी आपस की मोहब्बत, मवद्दत और इनकी रिश्तेदारियां आमतौर पर इस उन्वान के लिए गुफ्तगू का आगाज अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, इस हवाले से स्टेजों पे होता है। मैंने आज खिलाफे तर्ज सूरह फतह की आखिरी आयत, इससे पिछले वाला जो जुमला है वहां से शुरू कर रहा हूं, इस उम्मीद से कि जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसूद है वो हमें हासिल हो, हमारा वक्त जाया ना हो और हम कुछ लेके जाएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये डी खामोशी, हुजूर का नाम लिया है, दुरूद पाक की आवाज आए जरा, सल्लल्लाहु, नहीं पूरा 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 आधा नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सारा जरा एक मजमा पढ़े जरा एक दफा, सल्लल्लाहु, आवाज निकालें थोड़ी सी, सल्लल्लाहु अलैहि व, मवाहिदीन का मजमा है और आपके अकाबिरीन ने तो उस सफ पे खड़ा किया है, बरसती हुई गोलियों में भी कोई हमारी आवाज को दबा नहीं सका। सल्लल्लाहु, जज़ाकल्लाह। दाएं बाएं वाले सब बोल पड़े, दुरूद पाक से आगाज कर लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसका थोड़ा सा पस मंजर देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, कमो बेश 6 साल का अरसा बीत गया। रह रह कर दिल में ख्याल आते, फिर कभी वही रौनकें हों, बैतुल्लाह सामने हो और सहने काबा में तवाफ करें, वो किबला जिसे सैयदना खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने तामीर करने के बाद अपने लख्ते जिगर को साथ लेकर तामीर काबा के बाद रब से मांग के हुजूर को लिया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। जिस काबतुल्लाह को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने सजदों से आबाद किया, फिर दोबारा उसकी रौनकें ले, 6 साल बीत गए। आका ख्वाब देखते हैं, हुजूर और आपके साथ आपके सहाब हैं, हम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सुबह अपने असहाब को अपना ख्वाब सुनाते हैं। दीवाने हुजूर के इशारों पे मर मिटने वाले, गोया वो पहले से ही तैयार बैठे थे। आका अगर आपका इरादा है, चूंकि असहाब का अकीदा था
जो हर मुसलमान का अकीदा है, नबी का ख्वाब झूठा। होली होली बोले, थोड़ा सा नुक्ता आगे से में, नबी का ख्वाब झूठा, और जिसका झूठा हो जाए बल्कि झूठे हो जाए, जिस खच दी एक गल भी सच्ची ना होए, वो काना तो हो सकता है। होली बोल दो यार, मजा नहीं आ रहा। वो काना तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। सहाबाई किराम ने तैयारी की, हुजूर भी तैयार हुए, कुर्बानी के जान साथ ले लिए, इहराम बांध लिया, मदीना तैयबा से सफर शुरू किया। बैतुल्लाह में जाते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ करते हैं। जंग की नीयत भी नहीं थी, जंग करना भी नहीं चाहते थे। मुशरिकीन को पता चला, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया। इस साल नहीं, आइंदा साल आएंगे। जो मुकम्मल वाकया वो सुनाना मकसूद नहीं। मैं इस मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना मआहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, बीसियों नहीं सैकड़ों मर्तबा हमारे नजरियाती साथियों ने स्टेज पर इन जुमलों को सुना। जरा पसे मंजर सुनाना चाहता हूं। यहीं पे रोक दिया गया, इस साल तवाफ नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी को भेजा गया, बैते रिजवान हुई, बैते रिजवान हुई, सुलह हुदैबिया हुई। जब सुलह नामा लिखा जा रहा था, हुजूर ने लिखवाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लिया। जो सुलहनामा लिखवाने के लिए काफिरों की तरफ से आया था नुमाइंदा बन के, सुहेल इब्ने अमर अड़ गया। भाई मुशरिक नू अल्लाह दा नाम चंगा एंदे एने सी तौहीद दे कायला, लेकिन तौहीद की गल करके वेखो तुसी, फौरन पता चल जाएगा ये टेस्टर है। अल्लाह की तौहीद मुशरिक को जानने का टेस्टर है। हुजूर की खत्मे नबुव्वत कादियानी को जानने का टेस्टर है। हजरत अली का नाम मुनाफे की पहचान है। जो अली का नाम सुने चेहरा खिल जाए, मोमिन होने की निशानी है। और पीर अली के नाम से जिंदे बूथे थे 12 वाजान मुनाफिक होने की निशानी है। मैंने कहा अगला जुमला भी पूरा कर। जैसे हजरत अली का नाम मुनाफिक और मोमिन में फर्क करता है, ऐसे उमर का नाम मोमिन और शैतान में फर्क करता। तो खैर मुशरिक को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे जी हमारे यहां अर्रहमान और रहीम नहीं चलता, आप और लफ्ज लिखें। क्या लिखें? बिस्मिल्लाहुम्मा लिखें, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हुजूर ने कहा कोई बात नहीं, अर्रहमान रहीम की जगह पे बिस्मिल्लाहुम्मा लिख दिया गया। फिर कहने लगे आगे लिखिए। हुजूर ने नीचे लिखा मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, दुरूद की छाल है थोड़ी, जरा मैंने तमहीद बांध लें तो जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। फिर अड़ गया काफिर। काफिर को रिसालत अच्छी नहीं लगती, काफिर को रिसालत अच्छी, उसे पता जब रसूलुल्लाह मान लिया तो फिर बाबे नबुव्वत को वो काफिर समझता था। इस नारे के पीछे मतलब क्या है? हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं, नया रसूल भी कोई नहीं, और हुजूर के बाद मासूम भी कोई नहीं। हमारे अकाबिरीन ने हमें खत्मे नबुव्वत का माना समझाया है। नबुव्वत और मासूमियत इनमें निस्बत तलासुम की है। जो नबी होगा वो मासूम होगा, जो मासूम होगा वो नबी होगा। अगर ये कहा जाए हुजूर के बाद कोई रसूल आ सकता है,
वो खत्मे नबूवत का ऊपर डाका डालने वाला, खत्मे नबूवत का मुनकिर है। और कोई शख्स ये कहे हुजूर के बाद मासूम आ सकता है, अगरचे वो खत्मे नबूवत का नारा लगाए, अगरचे वो खत्मे नबूवत के स्टेज पे आए, अगरचे वो हुजूर की खत्मे नबूवत के परचम को बुलंद करने वालों में घुस घुस के नाम शामिल करवाना चाहे, समझ जाओ एक चोर दरवाजा है, एक मेन दरवाजा है। जो चोर दरवाजे से खत्मे नबूवत पे हमला करे उसे भी हम जानते हैं, जो मेन दरवाजे से हमला करे उसे भी जानते हैं। हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा भी बंद, हुजूर के बाद मासूमियत का दरवाजा भी बंद। आप खातमुन नबीयीन भी हैं, आप खातमुल मासूमीन भी। हुजूर के बाद कोई मासूम भी, आहिस्ता नहीं बोले भाई, हुजूर के बाद कोई मासूम भी, आपके बाद कोई नबी भी। उन्होंने कहा ये नाम ठीक नहीं है क्योंकि काफिर सी, उसे अच्छा नहीं लगा। क्या कह रहे भी, कोई और नाम लिखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हजरत मौला अली लिख रहे थे, फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाओ। इधर थोड़ी तवज्जो करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहां लिखें, आना मोहम्मद रसूलुल्लाह वाना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अली कोई हरज नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूं। मौला अली फरमान लगे, आका अली के हाथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटाएं, यूं नहीं हो सकता। आका मैं तो रिसालत को मानता हूं और मुझे पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह में आपकी खत्मे नबूवत का पैगाम, आपके खातमुल मासूमीन होने का पैगाम है। फरमाया हाथ रखो। आका यहां लिखा है, हुजूर ने मिटाया और उस जगह पे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख लिया। कागज से तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा, सहाबा के दिल पे क्या गुजरी होगी। इसी नारे के हुसूल के लिए, हुजूर की रिसालत के लिए तपते हुए अंगारों पे हम लेटे हैं। इस नारे की पादाश में हमें मारा पीटा गया, हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। बर्दाश्त किया, सब्र से काम लिया और नबूवत की दूरबीन जो देख रही थी वो नबूवत की फरासत ही समझती। इसमें राज क्या था, हुजूर समझ रहे थे इस साल उम्रा नहीं हुआ, हलक करवाए, एहराम खोल दिया गया, हदी के कुर्बानी के जानवर आगे भेज दिए गए, आइंदा साल आए। मैं आगे जाने से कबल अकीदे की बात अर्ज करने लगा हूं, जे हुजूर नु सारा कुछ दा पहले ही इलम हुंदा, सारा कुछ ही नबी जानते होंगे ना, मां कान व मा यकून, सारा कुछ ही जानते होते, आलिमुल गैब होते, तो ये सारा कुछ जानवर साथ लेके जाते, एहराम बांध के जाते। बोले वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां किसके पास हैं? जो मानने वाला वो बोले गैब की चाबियां किसके पास हैं? ला यालमुहा इल्ला हु, अल्लाह सीधे ही कह देते अल्लाह जानते हैं। बात फिर भी ठीक थी, पहले सब की नफी की, ला यालमुहा इन्हें कोई नहीं जानता, जब सब की नफी हुई फरमाया इल्लाहु, अगर जानता है तो वो रब है। 7वां पीरा पारा सूरह नाम 50 नंबर आयत पढ़ लीजिए, रब अपने नबी से फरमा रहे हैं, कुल हुजूर आप फरमा दीजिए, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। मैं नहीं कहता मैं कोई नूरी मखलूक हूं, मैं नहीं कहता मैं सारे खजानों का मालिक हूं, मैं नहीं कहता मैं आलिमुल गैब हूं। जर्रे जर्रे का जानने वाला कौन है? अब हुजूर के दिल में चूंकि ठेस पहुंचा, सहाबा को तकलीफ हुई, ये लिख रहे थे क्यों मिटा दिया गया। वापसी जब की तो रास्ते में अल्लाह ने सूरह फतह की इस आयत को नाजिल फरमाया, जिसका आगाज यहां से हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। क्या रब ने कमाल तसल्ली दी। हबीब वो एक खतनामे से, सुलहनामे से, एक वर्के से नाम मिटाना चाहते थे। लो फिर मैं रब बड़ा कदरदान हूँ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। मुझसे ज्यादा कदरदान कौन है। हबीब आपने मेरी तौहीद के लिए मारे खाई, आपने मेरे लिए रास्ते मुश्किल बर्दाश्त किए, मेरे लिए आपने मक्का को छोड़ा। लो फिर मैं रब आपकी कदर मंजिलत यूं बढ़ाता हूँ। यही जुमला जो एक कागज से मिटाया गया, यही जुमला जो एक सुलहनामे से मिटाया गया, मैं हमेशा के लिए अपनी अज़ली और रब्बी किताब में लिख देता हूँ। अल मकतूब फिल मसाहिफ अल मनकूल अन्हु नकलम मुतवातिरम बिला शुबह। हुजूर की आमतें आएगी, इस जुमले को कोई नहीं मिटा सकेगा। शायद सुलहनामा कोई पढ़ता कोई ना पढ़ता, लेकिन मैं कुरान में इसे उतार रहा हूँ। हर मोमिन की जुबान पे आएगा वल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर ईमान वाला इसे पढ़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये एक दावा था, इस दावे के लिए दलील की जरूरत थी, तो दलील के तौर पे अल्लाह ने अगला जुमला बोला वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन है। मेरा ये उन्वान नहीं, वगरना लफ्ज़ मोहम्मद और रसूल ये जो पूरा जुमला है, इस एक जुमले में 10 तरह से हुजूर की खत्म नबूवत का मसला साबित होता है। लफ्ज़ मोहम्मद खुद हुजूर के खातमुन नबीयीन होने की दलील है। इसका बेनुकत आना, फिर लफ्ज़ रिसालत के साथ आपके वसफ को याद करना, इसलिए कि आपसे कबल हज़रत आदम से ईसा जितने पैगंबर आए वो अगरचे मानवी तौर पे रसूल थे। माना मेरी सालत का माना उन्हें पाया जाता था, लेकिन किसी के साथ रसूलुल्लाह का लक़ब नहीं लगा। आदम सफीउल्लाह कहा, रसूलुल्लाह नहीं कहा। नूह को नजीउल्लाह कहा, रसूलुल्लाह नहीं कहा। मूसा कलीमुल्लाह कहा, मूसा रसूलुल्लाह नहीं कहा। यूसुफ सिद्दीकुल्लाह कहा, यूसुफ रसूलुल्लाह नहीं कहा। ये उन्वान नहीं मैं यहाँ ज्यादा रहूं, ये मेरे नबी की खत्म नबूवत की दलील भी बनती है, आपके खातमुल मासूमीन होने की दलील भी बनती है, आपके आखिरी होने की दलील भी बनती है। रिसालत भी, खत्म नबूवत भी, रिसालत भी, खत्म रसूल भी, रिसालत भी, खातमुल मासूमीन भी। ये दावा किया गया चूंकि बाकी रसूल थे, कोई कौम का कोई कबीले का, आप कुल कायनात के रसूल, बाकियों के लिए हदबंदी, आपके लिए कोई हदबंदी नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दावा था। अब दलील की जरूरत है। दलील क्या है। फरमाया अगर कोई आपकी रिसालत की दलील मांगे, वल्लज़ीना माऊ को आगे कर दो। हुजूर का हर सहाबी हुजूर की खत्म नबूवत की दलील है। आपका अहले बैत का हर एक फर्द आपकी खत्म नबूवत की दलील है। वल्लज़ीना माऊ, वो लोग जो आपकी मईयत में आए, वो लोग जो आपकी सोहबत में आए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे बड़े भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल हैं। तालिब इल्म होकर मजमे में उलमा और तलबा की तवज्जो लेते हुए और स्टेज पे अपने अकाबिरीन की तवज्जो को समेटते हुए एक हदीस का और तफसीर का तालिब इल्म होकर एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कुरान ने यहाँ पे अल्लाज़ी माऊनी कहा, वो एक जो आपके साथ हो। अल्लाज़ानी नहीं कहा, दो बंदे जो आपके साथ हो। कल को कोई ये दावा ना करे हुजूर के जाने के बाद सिवाय 3-4 के बाकी सब मुर्तद हो गया, अलियाज़ बिल्लाह, बाकी सब दीन से फिर गए। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाज़ीना जमा का सीगा, सारे के सारे जो आपकी मईयत में आए, जो आपकी सोहबत में आए, वो आपके साथ हैं। फिर जमाने ने देखा कुछ लोग गुर्बत में साथ होते हैं, जब ओहदे पे आए तो उनकी मईयत खत्म हो जाती है। मेरे हबीब जो मैंने आपको साथी दिए, ये इतने साथ हैं, अगर ये फकर में आए तब भी आपके साथ, अमीरी में आए तब भी आपके साथ, माताहती में आए तब भी आपके साथ, इक्तिदार पे आए तब भी आपके साथ, मुश्किल हालात आए तब भी आपके साथ। हुजूर जैसे सूरज से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, पानी से बरूदत जुदा नहीं हो सकती, सहाबा की मोहब्बत मोहम्मद से जुदा नहीं हो सकती। तवज्जो भाई, तवज्जो चाहिए। वल्लज़ीना माहू हैं सारे इसमें दाखिल, सब मईयत में दाखिल है,
लेकिन जियो जो आयशा दा बाबा आया है ना, माहू माहू हैं सारे, वो एक ही है जिसे माइयत के लफ्ज से जाना गया। सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लि साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वो क्यों घबराता है? माना, रब हमारे। ऊंची हजरत मूसा के साथियों ने कहा इन्ना लमुदरकून, आगे पानी की मौजें, पीछे फिरौन की मौजें। अल्लाह के नबी कहने कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया, माना नहीं, माइया रब्बी, रब की मैयत मेरे साथ है। जब रब मुझे तन्हा नहीं करेंगे तो मेरी बरकत से आपको भी तन्हा नहीं करेंगे। वाह सिद्दीक, तेरी नबी से यारी कितनी है, तेरे ऊपर नबूवत को एतमाद कितना था, सिर्फ नबूवत को नहीं रब को एतमाद कितना था। यहाँ हुजूर कहते ला तहज़न, अरे घबराते क्यों हो, इन्नल्लाह माइया, रब मेरे साथ है। फरमाया नहीं माना, जमा का लफ्ज़ बोला, जमा का लफ्ज़ बोल के कहा जितनी रब की मैयत मोहम्मद के साथ है उतनी रब की मैयत सिद्दीक तेरे साथ। अब एक सुगरा मैंने पढ़ा, वल्लज़ीना माहू, सिद्दीक नबी के साथ है या नहीं? आवाज थोड़ी हो गई, है या नहीं? अब तालिब इल्म जो जुमला देने लगा नोट करना, दिल की तख्तियों पे लिख के जाना। कुरान करीम में 4 मकाम बोले जहां पे नस्से कती है, जिन्हें अल्लाह की मैयत मिलती है। नोट कीजिए, नंबर 1 इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मअस्साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। नंबर 2 इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों, नेक गो लोगों के साथ है। नंबर 3 इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह तकवे वालों के साथ है। नंबर 4 इन्नल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के साथ है। अब ये कुरान कह रहा है अल्लाह साबिरीन के साथ है, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, मोहसिनीन के साथ है, मोमिनीन के साथ है। ये दलील का सूरा माने और इधर सिद्दीक अकबर के लिए कह दिया वल्लज़ीना माहू और इन्नल्लाह माना, अल्लाह सिद्दीक के साथ है। ये आयत कहती है अल्लाह मोमिनों के साथ, उधर कहा सिद्दीक तेरे साथ। अल्लाह मोमिनों, अल्लाह साबिरों के साथ, उधर कहा सिद्दीक तेरे साथ। अल्लाह साबिरीन मोहसिनीन के साथ, अल्लाह सिद्दीक तेरे साथ। तो मानना पड़ेगा कायनात में साबिर बाद में, सिद्दीक साबिर पहला है। कायनात में मुत्तकी बाद में, सिद्दीक मुत्तकी पहले है। कायनात में मोहसिन बाद में, सिद्दीक मोहसिन पहले है। कायनात में मोमिन बाद में, सिद्दीक मोमिन पहले है। अरे मीडिया के ऊपर आके एक कमरे में छुप के सिद्दीक के ईमान पे तबाह करने वाले, तेरा अपना नस्ब पाक नहीं, तुझे अपने बाप का पता नहीं। सिद्दीक के ईमान पे बात करते, जिसका ईमान रब बयान करे, कुरान बयान करे, मुस्तफा बयान करे, असहाब बयान करे, आले रसूल बयान करे। हमें तुझसे दलील देने की जरूरत नहीं, कुरान रब कह रहा है। बाकी मोमिन बाद में, सिद्दीक मोमिन पहला। तवज्जो रखी, इन्नल्लाह माल मोहसिनीन, अल्लाह नेकोकार लोगों के साथ है, नेकोकारों के साथ है। ये जुमला है, सुगरा है। और उधर कहा सिद्दीक तेरे साथ है। नतीजा क्या निकला? सिद्दीक मोमिन है, सिद्दीक मोहसिन है, सिद्दीक मुत्तकी है। और यही वजह है खिलाफत का दारो मदार रिश्तेदारी पे नहीं है, अकरबियत पे नहीं है, खिलाफत का दारो मदार अफजलियत पे है। और कुरान ने अफजल जिसे कहा वसयुजन्नबुहुल अतका, सबसे बड़ा जो मुत्तकी है वो सिद्दीक अकबर है। यही वजह है हजरत फातिमा का जब जनाजा था, सफे बनी हुई थी, हजरत अबू बकर फरमाने लगे अली भाई आगे बढ़ो, निकाह आपका हुआ, रिश्ता आपका ज्यादा, ताल्लुक आपका ज्यादा, रसूलुल्लाह की बेटी का जनाजा आप पढ़ाएं। हजरत अली फरमाने लगे अबू बकर आज भी मेरे कानों में नबूवत के अल्फाज गूंज रहे हैं, मैं भी मजलिस में था, आप भी मजलिस में थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था मा यंबगी लिकौमिन
फीहिम अबू बकर अय्या उम्महुम गैरू। सुनो लोगो, जिस मजमा में आयशा का बाबा हो, मुसल्ला पर जाने का किसी और का हक है ही नहीं। हज़रत अली ने फातिमा के जनाजा पे, सईदा के जनाजा पे, खतून जन्नत के जनाजा पे, जन्नती औरतों की सरदार के जनाजा पे वाला यदा अबी बकरी फकद्दमहु, आपका हाथ पकड़ा, आपको आगे खड़ा किया। हज़रत सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया, फसल्ला अलैहा अरबा तकबीराती, और जनाजा भी 4 तकबीरों वाला पढ़ाया। दुनिया ने देखा सईदा का जनाजा था, मुक्तदी अली थे, हसन थे, हुसैन थे, अब्बास थे, और इमाम का नाम ताजदारे खलीफा बिला फसल ताजदारे सिद्क व वफा इमाम सहाबा जानशीन मुस्तफा सिद्दीक अकबर थे। खैर बात यहां छिड़ गई, मैं आना आगे चाह रहा हूं। वल्लज़ीना माहू, बहुत कुछ है यहां कहने, और एक जुमला और अर्ज कर दूं, शायद बख्शिश के लिए, नजात के लिए रब इसे कबूल फरमा ले और उन पाक हस्तियों का में पड़ोस मिल जाए। इस जुमले में मुफस्सिरीन ने फरमाया, ये जो इन्ना है बमंज़िला शर्त के है, इन्नल्लाह मअल मोमिनीन में शर्त है, अगर ईमान होगा फिर अल्लाह की मईयत होगी। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन में शर्त है, अगर तकवा होगा फिर अल्लाह की मईयत होगी। इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन में, इन्ना बमंज़िला शर्त के है, यानी अगर वाकई ईमान हो, तकवा हो, एहसान हो, सब्र हो, फिर अल्लाह की मईयत मिलेगी। वासिदी तेरे ऊपर कितना एतमाद था। हुजूर ने जब ये कहा ला तहज़न, घबराने की जरूरत नहीं, यहां शर्त नहीं लगाई। सिद्दीक अगर तकवा होगा तब तेरे साथ अल्लाह की मईयत है, अगर ईमान होगा तब तेरे साथ अल्लाह की मईयत है। सारी शर्तें करास करके सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि ऐलान करके कहा इन्नल्लाह मअल मोमिनीन, इन्नल्लाह माना। सिद्दीक घबरा नहीं, जैसे रब मोहम्मद के साथ है वैसे रब सिद्दीक तेरे साथ है। खैर आगे चलते हैं, वरना यहां कुछ और भी है। वल्लज़ीना माहू, आगे फरमाया अशिद्दाउ वड़ल, बोलो आजकल बड़ी लोड़ है, अशिद्दाउ रुहमाउ, इनकी शिद्दत काफिरों के लिए पहले आती, शिद्दत को पहले लाया, इसलिए रहमत का आना मौकूफ है गैरों की शिद्दत पर। जेड़ा गैराना दोस्ती लांदा है वो अपने में फिर रहम नहीं करता, अपनी सफों में फिसल जाता है। गैर की नफरत लाना आपस की मोहब्बत के लिए जरूरी है। यही वजह है जब मुनाफिक ने कहा हज़रत उमर से पहले फैसला करवा के आए हैं, इसको पसंद नहीं आया, फारूक आजम ने तलवार निकाली, तुझे नबी का फैसला पसंद नहीं, अशिद्दाउ वल कुफार। और इसकी और अमली तस्वीर देखनी हो तो फिर जरा सिफीन का मैदान देख लीजिए। आज तो झूठे किसे घड़ेगे, चूंकि ये जंग कोई नजरियाती ईमान की कुफर की जंग नहीं थी, एक राय का इख्तिलाफ था। जिस तरह रूम के बादशाह ने, शाह रूम ने हजरत मुआविया को पैगाम भेजा, पता चले अली आपके खिलाफ हैं, सुपर पावर का मालिक है, अपनी फौज लेके आता हूं, आपकी सफों को मजबूत करता हूं। हजरत मुआविया के लिए अगर ये कुफर इस्लाम का मसला होता, इनात का मसला होता, मौका बड़े गनीमत का था, लेकिन कुरान कहता है अशिद्दाउ वल कुफार, काफिरों का दखल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आपस में रहमदिल है। हजरत मुआविया ने पैगाम भेजा, या कल्ब रूम, ए रूम के कुत्ते, और एक रिवायत में या लईन, ए लानती, लइलम तंतही व तरजी इला बिलादी, अगर यहां से वापस ना गया, याद रख, अगर तूने मेरे भाई अली की तरफ मैली आंख से देखा, सबसे पहले अपने भाई अली के कदमों में बैठ के तेरे खिलाफ जो पहला तीर फेंकेगा वो अबू सुफियान का बेटा मीरे मुआविया। यहां कहते हैं लड़ाइयां थी, इधर मौला अली फरमाते अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लामी वाहिदा, मेरा और मुआविया का रब एक है,
हमारा मजहब अकीदा एक है, हमारा दीन एक है। जिनका दीन एक हो वो आपस में भाई भाई होते हैं या दुश्मन? जिनका कलमा एक हो भाई भाई होते हैं या दुश्मन? आप सब रंग और नस्ल से अलग अलग हैं, बरादरी अलग अलग है, इलाके अलग अलग है, लेकिन कलमे का रिश्ता हम सबको जोड़ रहा है। हम आपस में क्या हैं? तो अली मुआविया क्या थे? आहिस्ता नहीं बोले, अली मुआविया क्या थे? अली मुआविया क्या थे? अली मुआविया क्या थे? रुहमाउ बैनहुम। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बंद कर रहा है। अभी मैंने रिश्तेदारियां ताल्लुकात खोले ही नहीं। चलिए जितना कुछ कहा जाए अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। रुहमाउ बैनहुम का अगर मंजर देखना हो तो आइए इमाम सहाबा की बात करता हूँ। सिद्दीक को देख लीजिए, फारूक आजम को देख लीजिए, इधर मौलाए कायनात शहंशाह विलायत हजरत अली कर्रमल्लाह वजह सलामुल्लाह सलातुल्लाह रिजवानुल्लाह कर्रमल्लाह। आपकी सीरत को देख लीजिए। मेरी किताब नहीं, अल अमाली में लिखा है, मेरी किताब नहीं, कश्फुल गुम्मा में लिखा है, बहारुल अनवार में लिखा है। खुद मौला अली फरमाते हैं अतानी अबू बकर व उमरा, मेरे पास अबू बकर उमर आए। फकाला, मुझे कहने लगे लऊ अतैता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फज़करत लहू फातिमा। अली भाई आपके लिए एक रिश्ता ढूंढा है, नबूवत की बेटी जवां है, क्या फातिमा से रिश्ता ना कर दे? इधर हजरत अली को राजी किया, इधर नबूवत की चौखट पे चले गए। अल्लाह के नबी से फरमान लगे या रसूल अल्लाह, फातिमा के लिए एक रिश्ते की बात करने के लिए आए। वो कौन सा रिश्ता है? वो मौला अली का तारुफ करवाया। मेरे नबी सईदा ज़हरा के पास गए। चिड़ियोट के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह के नबी जाकर कहते फातिमा मैं आपसे अली के रिश्ते की बात करता हूं, आपका क्या ख्याल है? चूंकि बाप भी थे, नबी भी थे, बेटी भी थी और उम्मती भी थी। मेरी सईदा ज़हरा कहने लगी, जब मेरे नबी ने बात की फसाकतत, सईदा खामोश रही, चेहरे पे रंजीदगी के आसार नहीं थे, नाराजगी के आसार नहीं थे। जब सईदा खामोश हो गई तो अल्लाह के नबी उठे, फकब्बरा, हुजूर ने अल्लाहु अकबर कहा। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरी फातिमा जब मेरा जुमला सुन के चुप कर जाए, मेरी हदीस सुन के चुप कर जाए, मेरा फैसला सुन के चुप कर जाए, तो फातिमा की खामोशी को नाराजगी ना समझना, सुकूत हुआ, इकरार हुआ। क्या समझ आ रही है आपको? सुकूत हुआ, इकरार हुआ, सुकूत हुआ, रिजा हुआ। फातिमा की खामोशी इसकी रजामंदी की दलील होती है। फातिमा की खामोशी इनके इकरार की दलील होती है। निकाह के मौका पर मेरे नबी का जुमला मेरे लिए सनद रखता है, हुज्जत रखता है, क्योंकि नबुव्वत की जुबान पे खुद नहीं आता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। ये जुबान वो है जिस जुबान के पीछे पर्दे में खुद खुदा बोलता है। अब ये जुमला ज़हन में रखना, मेरी बेटी की खामोशी, सुकूत हुआ, सारा मजमा पढ़ ले, सुकूत हुआ, इकरार हुआ, सुकूत हुआ, रिजा हुआ। अब आओ जरा मलंग जो बाग बाग की बात करता है, सईदा हक लेने के लिए गई, सिद्दीक ने धक्का दे दिया माज़अल्लाह, उमर ने दरवाजे को आग लगा दी, हमल साकित हो गया, घर को आग लगा दी। अरे पगले, सईदा नाराज होके आ गई। जरा जुमला तो सुन जरा। हजरत सईदा ज़हरा जब हाजिर हुई तो सिद्दीक अकबर से जब बात की गई, हजरत सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, चूंकि वो फना फिर रसूल से मिजाज शनासे नबुव्वत थे। हजरत सिद्दीक कहने लगे फातिमा वल्लाहि लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अहब्बा इलैया अन असिला मिन क़राबती। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सिद्दीक को अपनी रिश्तेदारी से इतना प्यार नहीं जितना हुजूर की रिश्तेदारी से प्यार है। मुझे अपने घराने से उतनी मोहब्बत नहीं जितनी नबी के घराने से मोहब्बत है। मुझे अपने घराने से ज्यादा नबी का घराना प्यारा है। चलिए उठवा लो। मैं सिद्दीक के जुमले का तर्जुमा यूं किया करता हूँ, मुझे चेहरे बताएं जिसने सिद्दीक का ये जुमला इस तालिब इल्म से समझा है। आपने कसम खा के कहा मुझे अपने घराने से ज्यादा फातिमा मोहम्मद का घराना प्यारा है। इसका मतलब यह था मुझे अपनी बेटी आयशा से इतना प्यार नहीं जितना मोहम्मद की बेटी फातिमा से प्यार। फसकतत सईदा खामोश हो गई। वो जुमला है सईदा, बोलिए भाई, आपने कहा जितना
हुजूर के जमाना में जिस तरीके से जिन हाथों से मिलता था सिद्दीक उतना उसी अंदाज से उन्हीं हाथों से दिलवाएगा। वह सिद्दीक मैं तेरी दियानतदारी पे कुर्बान जाऊं तकसीम करने के लिए, चूंकि माले फदक माले फै अमवाले मदीना, इसके लिए मेरे नबी ने हजरत अली का इंतखाब कर रखा था। खुद मौला अली फरमाते हैं वल्लानी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकसमतुहु फी हयाती सुम्मा वल्लानी ही अबू बकर फकसमतुहु फी हयाती सुम्मा वल्लानी ही उमर फकसमतुहु फी हयाती। मुझे इस माल की तकसीम का वाली सरपरस्त हुजूर ने बनाया था, हुजूर के बाद सिद्दीक ने मुझे बनाया। सिद्दीक ने हाथ भी तब्दील नहीं होने दिए ताकि खियानत का शुबा ही ना हो, कल कोई एतराज ना करे कि फदक के माल खा गए। काली भाई आपको पता है नबी के जमाने में आप तकसीम करते थे, अब भी आप आके तकसीम करो। हजरत अली से तकसीम करवाया। जब नबूवत का फैसला आ गया, नबी की मीरास माल में नहीं चलती, बतौर मीरास माल नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिलता था वो मिलता रहेगा। हजरत फातिमा खामोश हो गई। किसी ने सईदा ज़हरा के सुकूत को गाज़िबत कह दिया, जो नाराज हो गई। ला तकल्लम हत्ता माता वो हत्ता मातत, मौत तक उन्होंने कलाम नहीं किया। अरे पगले मैं तेरी मानू या मुस्तफा की मानू, मैं तेरी तारीख मानू या नबी की हदीस मानू, मैं तेरा जुमला मानू या नबी की जुबान पे यकीन करूं। लाख तारीख लेके आओ, तेरी सारी तारीख तेरे सारे कागजों के ठीकरे पांव की ठोकर पे रखते हैं। हम वही मानते हैं जो रब कहता है या मुस्तफा का फरमान कहता। हुजूर ने फरमाया था सुकूत हुआ इकरार हुआ, फातिमा की खामोशी इसकी रजामंदी के दलील है। वक्त चलता रहता तो बहुत एक तफसील मौजू है कि मेरे नबी के साथ सहाबा अहले बैत का ताल्लुक क्या था। अगर आले रसूल की रिश्तेदारियां देखें, बहुत एक लंबा मौजू है। सिद्दीक अकबर की बेटी, आपके खानदान की, आपके पोते और आपकी पोती हजरत अब्दुर्रहमान, इधर से हजरत अब्दुर्रहमान की बेटी सईदा अस्मा, उधर से मोहम्मद बिन अबी बकर, वो हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे के बेटे कासिम, उनकी पोती सईदा उम्मे फरवा, जिनका असल नाम तारीख में फातिमा रखा है। इनका निकाह इमाम बाकिर से होता है। फिर इन्हीं से आगे आइम्मा का नसब चलता है। अगर आइम्मा की बात करता है, इमाम जाफर की बात क्यों नहीं मानता? इमाम जाफर फरमाते हैं वलदनी अबू बकर मर्रतैन, लोगों मुझे अबू बकर ने दो दफा जना, यानी वो मेरे दोहरे नाना लगते हैं। मैं अपनी अम्मी को देखूं फिर भी वो सिद्दीकी है। इमाम जाफर फरमाते हैं मैं अपने अबू को देखूं वो भी सिद्दीकी है। हर तरफ से इनका नसब सिद्दीक से जाता है। हजरत इमाम बाकिर का नसब आगे चला, पीछे खानदान सिद्दीक है। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान की बेटी नाम सईदा हफ्सा है, हजरत सिद्दीक की पोती है। इनका निकाह शहीद करबला हुसैन इब्ने अली से हुआ। मैं कभी तसव्वुर में पूछता हूँ सिद्दीक ये क्या करते हो? शहजादों से ऐसा ताल्लुक, कभी तो इनको कंधों पे उठाते हो ताकि दुनिया को पता चल जाए सिद्दीक के कंधे वो हैं हिजरत की रात जहां पे नाना आया, आज कंधे वो हैं जहां पे नाने का नवासा हसन या हुसैन आया। मैंने कहा आज रिश्ता दे रहे हो तो सिद्दीक कहता है मैंने को बरकरार रखा। कल सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा हुजूर को दी, आज सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी हफ्सा मोहम्मद के नवासे हुसैन को दी। हजरत उमर के घर में रिश्ता देखिए, उस्मान के घर में रिश्ता देखिए। ये ऐसी मोहब्बत की कवी और तवील दास्तानें हैं जिन्हें तारीख के गंदों चीथड़ों से तोला नहीं जाता। आओ आखिरी बात कह के समेटू। सहाबा और अहले बैत कुरान में इकट्ठे हैं, सहाबा और अहले बैत हदीस में इकट्ठे हैं, सहाबा और अहले बैत सहाबा की जुबानों में इकट्ठे हैं, सहाबा और अहले बैत आले रसूल के घराने में इकट्ठे हैं, सहाबा अहले बैत ताबईन में इकट्ठे, तबा ताबईन में इकट्ठे, इमाम अबू हनीफा की जुबान में, इमाम मालिक की जुबान में, इमाम अहमद बिन हंबल की जुबान में, इमाम शाफी की जुबान में 1400 साल में इकट्ठे हैं। अब ईमान का तकाजा ये है हमारे सीने में भी जहां पे सिद्दीक उमर उस्मान का प्यार हो, मुआविया अबू सुफियान का प्यार हो, वहीं पे हमारे सीने में हजरत अली का प्यार हो, इमाम हसन का हो, इमाम हुसैन का हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हो, इमाम मोहम्मद बाकिर का हो, इमाम जाफर सादक का हो, इमाम मूसा काजिम का हो, इमाम अली रजा का हो, इमाम अमीर तकी का हो। ये उनके नहीं, ये हमारे हैं। अब बता सहाबा भी हमारे, अहले रसूल भी। आओ दोस्तों एक काम करें,
आओ दोस्तों एक काम करें, सहाबा और बैत की अजमत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना